अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। सबसे पहले मैं नीयत करूँगा। नीयत करता हूँ इस नमाज पढ़ने वास्ते खुदा के 4 रकात फ़र्ज़ नमाज असर मुतरफ़ काबा शरीफ को अल्लाह अकबर कहना है। अगर इमाम के पीछे हो तो फिर ये कहना है कि नीयत करता है इस नमाज पढ़ने वास्ते खुदा के 4 रकात फ़र्ज़ नमाज असर मुतरफ़ काबा शरीफ को पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर। ऐसे इंशाल्लाह खड़े होंगे। उसके बाद नमाज के लिए नीयत कर ली है और अल्लाहु अकबर। ऐसे अपना हाथ ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर नाफ के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल नाफ के ऊपर हाथ होना चाहिए और 3 उंगलियाँ इसके ऊपर होनी चाहिए और अंगूठा और ये शिंगली, इसको उर्दू में शिंगली कहते हैं, चीची भी कहते हैं इसको, ये दोनों ऐसे मिलनी चाहिए। और इसके बाद जब हम रुकू में जाएंगे हमारी जो नज़र है वो पैरों के ऊपर होनी चाहिए, ऐसे देखो। और जब हम रुकू से जब वापस खड़े होंगे तो हमारी जो नज़र है वो सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए, वो ऐसे होता है। और दोनों हाथ ये जब भी हम सजदे में जाएं ये कानों के बराबर होने चाहिए, दोनों हाथ कानों के बराबर होने चाहिए। देखिए मैंने ये ऐसे किया और ध्यान रहे कि जब सजदे से जब वापस खड़े होना है पहले आपने नाक उठाना है, फिर पेशानी उठानी है, फिर वापस ऐसे खड़े हो जाना है। जब आपने क़याम में खड़े होना है तो आपकी जो नज़र है वो सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए, ये ख्याल आपने रखना ज़रूर है। और तहियत में बैठने की मजा आपको बताता हूँ, ऐसे बैठना है। बाज़ लोगों के हाथ यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हाथ नहीं रखने बल्कि यहाँ पर। जब सलाम फेरने की जब सूरत हो तो ऐसे रखने का, और जब भी अतायत में बैठते हैं तो हर एक का अलग अंदाज होता है, वो पाँव ऐसा होना चाहिए, ऐसे पाँव होना चाहिए। जब भी हम अतायतों की शक्ल में बैठे तो ख्याल ये रखना है कि जब भी नमाज में आप खड़े हो, क़याम में खड़े हो तो सजदे वाली जगह पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जब रुकू में आ जाएँ तो आपकी पाँव के ऊपर नज़र होनी चाहिए। जब सजदे में आ जाए तो आपकी ये दोनों नज़र नाक के ऊपर होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह से आपका सजदा हो सके। और नमाज में पहली रकात में आपने कोई बड़ी सूरत पढ़नी है और दूसरी रकात में कोई छोटी सूरत पढ़नी है, जैसे किसी को भी आती है। और छोटी सूरतें हर बंदे को याद होती है, लिहाजा कोशिश करें कि आपको सूरत रहमान भी आती हो और सूरत मुल्क भी आती हो, और हर बच्चे ने माशाल्लाह याद की हुई है। तो लिहाजा जब भी मस्जिद में आए तो कोशिश करें कि अपने सर के ऊपर दस्तार लें या कपड़े वाली टोपी वगैरह लें। और नमाज में जब भी खड़े हो पहले नियत करनी है आपने, फिर उसके बाद आपने जब नियत करने के बाद यहाँ पर हाथ रखना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद जब ऐसे कर लेते हैं, ये काम नहीं करना, ऐसे करना है ऐसे। फिर ऐसे हाथ बांधते यहाँ पर, कुछ लोगों ने यहाँ पर बांधे होते हैं, ये नहीं करना काम, यहाँ पर हाथ बांधते हैं। ये नमाज में ये ख्याल करना है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क़याम में जब खड़े होते हैं किसी की नज़र सामने होती है, किसी की इमाम के पीछे नज़र होती है, लेकिन जब भी आप क़याम में खड़े होना है सजदे के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए जहाँ पर आपने सजदा करना है। और रुकू जब करना है तो आपके पाँव के ऊपर नज़र होनी चाहिए। और जब आपने जब अत्तहियातों की शक्ल में बैठना है तो आपकी झोली के अंदर नज़र होनी चाहिए। इस तरह आप नमाज अदा कीजिए। अगर इमाम है तो ठीक है,
امام کے پیچھے نماز ادا کریں فرض. اگر امام نہیں ہے موجود نہیں ہے تو آپ پھر اپنی پڑھ سکتے ہیں. نیت میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے. اور یہ لہٰذا یہ عصر کا ٹائم ہے تو میں نے آپ کو عصر کے ٹائم کی نماز کی نیت بھی بتا دی ہے. نیت کرتا ہوں اس نماز کی, نماز پڑھنے واسطے خدا کی 4 رکعت نماز فرض نماز عصر مترفقہ بشریف کو. اللہ اکبر. اگر امام ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہے اس نماز کی, نماز پڑھنے واسطے خدا کے 4 رکعت فرض نماز عصر مترفقہ بشریف کو, اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے صرف آپ نے خاموش رہنا ہے, باقی سارا کام امام نے کرنا ہے. اور تشہد میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تشہد, اور آپ نے صرف اتحیات اور درود شریف پڑھنا ہے, دعا پڑھنی ہے, اور باقی رکعات میں جب قیام میں کھڑے ہونا ہے امام کے پیچھے خاموشی سے رہنا بس.